हेलो ट्रेडर, आपका स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। तो भाई, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब जो एनालिसिस था वो आपके साथ में शेयर की था। मंडे के दिन का किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो साथ ही यहाँ पर आज इस वीडियो में हम एफआईज और डीआईज के डाटा को डिकोड करेंगे और पता करेंगे कि क्या डाटा नेगेटिव है या डाटा पॉजिटिव साइड में है। तो अगर मैं ऑल ओवर यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने कल थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रखा था एनालिसिस में, लेकिन डाटा ने हमारा यहाँ पर साथ नहीं दिया है। जिस अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पर बनना चाहिए था उस अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पर नहीं बना है। तो कुछ चेंजेस यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना, वरना आप बहुत कुछ यहाँ पर मिस कर जाओगे। काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीद था उससे हटके डाटा यहाँ पर बना है। ग्राफ पूरा का पूरा सडनली चेंज होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, हमें किस तरीके से कामकाज करना है, वही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करते हैं और एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए, लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए, लाइव मार्केट में डायरेक्शनल, तो अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है तो भाई ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। जिसने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो अभी के अभी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। मैं बोलता हूँ यार, फिर भी आप लाइक वगैरह नहीं करते तो यार दबा कर लाइक ठोक दिया करो इस चीज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूं। तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने लगा दिए हैं। तो कल के लिए यानी मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 53,450 का नीचे की साइड में। अगर मैं अप साइड के लिए बात करता हूं तो 53,750, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो ये दो लेवल्स मंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इन लेवल्स पर हमें किस तरीके से कामकाज करना है, किस तरीके से मैं इसमें एंट्री बनाना चाहूँगा, मतलब प्लान करने वाला हूँ, तो यही चीज़ हम समझने वाले हैं। तो आप सब्र करो, थोड़ा सा हम डाटा को डिकोड कर लेते हैं, फिर आते हैं चार्ट पे और एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझाता हूँ। दोस्तों, कई दिन की खरीदारी के बाद एफआईज में आज के दिन हमें बिकवाली देखने को मिली है। 3700 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है एफआईज की कैश मार्केट में। लेकिन डीआईज ने पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिखाया है। 7000 करोड़ से भी ज़्यादा की खरीदारी यहाँ पर ये करके गए हैं। लेकिन वही हम ज़्यादा फोकस करते हैं फ्यूचर में और ऑप्शन में। तो भाई 2500 करोड़ का माल बेच के गए हैं। ऑप्शन में भी 28,000 करोड़ का माल इन्होंने यहाँ पर बेचा है। तो भाई ये तो फिगर था कि किस तरीके से कितना करोड़ का माल खरीदा और बेचा गया है। अब पोजीशंस क्या बनी है यहाँ पर सी साइड में, पुट साइड्स में, तो इन चीज़ों को हम डिकोड यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी पोजीशंस दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ग्राफ दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में जो पिक्चर है ना पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एफआईज की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। तो भाई यार तगड़ी पोजीशंस ऐड कर रहे थे एफआईज ने, सडनली पता नहीं एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, लॉन्ग से 12,000 पोजीशंस इन्होंने निकाल दी और ऐड करके चले गए शॉर्ट की साइड में। अब इतनी भी इन्होंने नहीं की है कि हम ये बोल दे कि पूरे के पूरे अभी बेयरिश हो चुके हैं। डीआईज ने मोर्चा संभाल रखा है ना, तो टेंशन की बात है ही नहीं। पर कहीं ना कहीं हमारे तरफ से ये व्यू जो है ना वो थोड़ा चेंज करके चले गए। मैं थोड़ा पॉजिटिव था मंडे के लिए इसी पिछले वाली वीडियो में। अब मुझे यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा नेगेटिव साइड का व्यू बनाना पड़ेगा, मार्केट में रहूंगा। अब हम इस तरीके से लेके चल सकते हैं, दोनों साइड का व्यू यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर पॉजिटिव सपोर्ट कर रही है और कुछ चीजें नेगेटिव यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। पलड़ा किसका भारी है वो तो मंडे के दिन पता ही चल जाएगा। लेकिन लेवल्स पर दोनों पर हमें फोकस रह के यहाँ पर कामकाज करना है। डाटा यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स बना है। अब यहाँ पर अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो यहाँ पर देखो शॉर्ट साइड में यानी कि कॉल को शॉर्ट ज्यादा किया है यहाँ पर, मतलब बेच के गए मार्केट में। मतलब कि रेजिस्टेंस इनके लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा, मार्केट में मोमेंटम स्लो रहेगा। देखो मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है लेकिन बड़ी गिरावट नहीं होगी मंडे के दिन, ये श्योरिटी यहाँ पर हमें हो चुकी है। बड़ी गिरावट तो होगी नहीं। ऊपर से अगर मार्केट जाती है तो ऊपर से सेलिंग का दबाव बना रह सकता है, नीचे से ही थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज में रहने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं मार्केट के। तो इस तरीके का ही ये डाटा यहाँ पर बना है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बना गए हैं। लेकिन अगर मैं प्रोप्राइटीज की बात करता हूँ यानी कि प्रो प्लेयर्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर अचंभित कर दिया कि मेरे भाई
ये क्या करके गए हैं, ठीक है एफआईज का साथ दिया, यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग से पोजीशंस निकाली है, शॉर्ट में पोजीशन ऐड करके गए हैं, ये भी थोड़ा फ्यूचर में नेगेटिव है, लेकिन ऑप्शन में यार बुलिश दिख रहे हैं यार। ये देखो कॉल बाय करके गए हैं, 1,14,000 कॉल इन्होंने बाय किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पुट को भी इन्होंने शॉर्ट किया है। तो यानी ये ऑप्शन में क्या कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम रह सकता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन में थोड़े से बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। एफआईज तो हमें फ्यूचर में भी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन में भी नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लाइंट्स भाई साहब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर कॉल भी बाय करके देखने को मिल रहे हैं, तो फुल्ली बुलिश हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग तो बहुत कम यहाँ पर मार्केट चलती है। ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी वाली मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। यूँ कहें कि सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस मिलेगा, रेजिस्टेंस से अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी, इस तरीके का मार्केट में स्ट्रक्चर बन सकता है। तो एक डायरेक्शनल व्यू बनना मतलब डाटा के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा कम यहाँ पर लगने लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ के बाद में आपको ये चीज़ें सारी क्लियर करूंगा। अब ग्राफ यहाँ पर क्या कहने लग रहा है कि ग्राफ सिंपल यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर कॉल भी बाय हुई है, पुट्स भी बाय हुई है, लेकिन एफआईज की तरफ से आज के दिन मतलब कि कल के दिन कॉल को भी बेचा गया है, यहाँ पर पुट को भी बेचा गया है, मतलब खरीदा नहीं गया, बेचा यहाँ पर गया है। फ्यूचर्स में क्या कर रहा है, स्लोली स्लोली थोड़ा बहुत पॉजिटिव डाटा था, सडनली फ्यूचर्स को बेचा गया है, और अच्छा खासा देखो लाइन भी बनी है, तो मतलब अच्छी खासी पोजीशंस यहाँ पर निकाल के गए हैं मार्केट में वो, ठीक है, कुछ नया ऐड ऑन नहीं किया। अब यहाँ पर चीज़ें देखें तो थोड़ी सी आपको समझ में आएंगी कि कॉल बाय हुई है यहाँ पर, मतलब सॉरी मैं ये डाटा पुराना बता रहा हूँ कंपेयर करके एक दिन के पहले का। कॉल की साइड में डाटा बढ़ा, पुट की साइड में बढ़ा, लेकिन आज के दिन दोनों डिक्रीज हुए हैं, लेकिन कॉल थोड़ी सी माइनर थोड़ी ज़्यादा डिक्रीज यहाँ पर हुई है। देखो ये लिटिल को जो पुट्स है वो थोड़ी इंक्रीज है कॉल के कंपैरिजन में, इससे पहले देखे तो कॉल थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव हमें यहाँ पर चीज़ें दिखा रहा है। अब यहाँ से अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ से अब क्या हुआ था, जो इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट था वो इस तरीके से ग्राफ बना रहा था, कम होता जा रहा था, माइनस ये थी इस तरीके से बढ़ने लग रहा था, तो हम ये बोल रहे थे पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो रहा है, और जैसे जैसे प्लस में आया, प्लस में आते फिर नेगेटिव यहाँ पर हो गया है, फिर डाटा आ गया है। तो ऑल ओवर पिक्चर यहाँ पर क्या कह रही है, तो एफआईज अभी कल के दिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़े से नेगेटिव साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर चाहते हैं कि मार्केट में थोड़ा सेलिंग का दबाव बना रहे मंडे के दिन ऑप्शन की साइड में, इंडेक्स के इसमें, ठीक है। और प्रोप्राइटीज क्या चाहते हैं, नीचे सपोर्ट से बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, वो इस तरीके का डाटा बन रहा है। तो इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, ये मिक्स डाटा है जिससे क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आती। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में दोनों साइड का व्यू लेके आप लोगों को चलना है, किसी एक साइड के व्यू पर काम नहीं कर सकते हैं। चांसेस है कि बड़ी अगर ओपनिंग होती है तो कोई मोमेंटम मिलेगा नहीं, साइडवेज ओपनिंग पर थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें यहाँ पर मिल सकता है। गिरावट की बात करूँ तो बड़ी गिरावट नहीं हो सकती, अगर अपसाइड की मोमेंटम की बात करूँ तो बड़ी अपसाइड मोमेंटम भी नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत ही रेंज में मार्केट अप एंड डाउन मोमेंटम करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सेटअप बनाना पड़ेगा। बड़े टारगेट्स के लिए मंडे के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड हम यहाँ पर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर अपने इंडियन रुपीज की बात करूं तो उसमें हमें थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है 9 मई को, मतलब कि डॉलर में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर डॉलर में गिरावट हुई है तो इसका मतलब रुपया, अपने जो रुपया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हुआ है अपनी मार्केट के लिए, एक चीज पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आ रही है। डील भी अच्छी खासी यहाँ पर देने लग रहे हैं। बस जो चीजें चल रही है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को लेके चलने लग रही है, जो अटैक्स होने लग रहे हैं, वॉर होने लग रहे हैं, जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट यहाँ पर होने लग रही है, जिसकी वजह से एफआईज की आज के दिन हमें थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तब कहीं ये पिक्चर बदली जा सकती है, इससे पहले तो नहीं, ठीक है। इतनी बड़ी भी सेलिंग इन्होंने नहीं की, डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर दिखाई है। फ्यूचर में भी नेगेटिव है, सेलिंग की साइड में है, बट इतने भी ज्यादा नहीं है कि मार्केट में बड़ा गिरावट यहाँ पर कर जाएंगे। तो हम चीजों को मंडे के दिन थोड़ा सा संभल कर केयरफुली हमें चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुआ है, बाकी नेस्डेक्स डेक्स वगैरह सारे के सारे ग्रीन में यहाँ पर बंद हुए हैं, और गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर बंद हुआ है।
तो यहाँ से भी थोड़ा सा हमें दबाव तो दिख ही रहा है सेलिंग का। तो दोनों के दोनों नेगेटिव में बंद हुए हैं, लेकिन हुआ 24,000 के पास ही बंद हुआ है। तो अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो मोटा मोटी अभी भी मैं यही बोलूंगा कि बड़ी ओपनिंग तो नहीं होगी, क्योंकि डाटा थोड़ा अगेंस्ट यहाँ पर बन चुका है, पॉजिटिव नहीं बना इतना जितना एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी जितनी। बाकी और काफी चीजें हैं जो कि स्ट्रेंथ हमें मार्केट में दिखा रही है, बट जब तक 24,000 के ऊपर है स्ट्रेंथ मार्केट में बरकरार यहाँ पर रहेगी। और ओपनिंग की बात करूँ तो मैं साइडवेज ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। मैं अभी यही कहूंगा कि साइडवेज होगी, फ्लैट और थोड़ी सी ग्रीन ओपनिंग देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका क्या व्यू है वो हमें जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताना है। 24,000 के पास ही ओपनिंग के चांसेस यहाँ पर मार्केट में बनने लग रहे हैं। अब दोस्तों इसमें मेरा व्यू यहाँ पर क्या कहता है कि भाई जो 53,750 का लेवल है, अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग होती है, पहली 5 मिनट की कैंडल 750 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अगर 750 का ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव मुझे मिल सकता है और मैं मेरी सी साइड की प्लान कर सकता हूँ, सी साइड की ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से एक एग्रेसिवली मूव आ सकता है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, प्रीमियम खा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 पॉइंट्स का ही मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर आप एंट्री कर पाओ तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ब्रेक करके 100-150 पॉइंट चला ही जाता है तो एंट्री बिल्कुल भी मत करना आप यहाँ से। आप फिर रिजेक्शन का वेट करना कि यहाँ कोई रिजेक्शन मिले ताकि आप सेलिंग का प्लान कर सको। अब सेकंड केस यहाँ पर क्या बनता है, सेकंड ये बनता है कि अगर मार्केट में पहली कैंडल ब्रेक होकर सीधा ऊपर चली गई, एंट्री का मौका ही नहीं दिया है, तो भाई हम अगर अपसाइड का सोचेंगे तो हम 54,000 के ऊपर ही सोचने की प्लानिंग करेंगे कि भाई 54,100 के ऊपर मार्केट होल्ड कर पाए लेवल को तभी देखेंगे, अदरवाइज रिजेक्शन देखेंगे। मार्केट यहाँ से गया और सॉलिडली मार्केट ने रिजेक्शन दिया, ऊपर होल्ड नहीं कर पाया 750 के लेवल को, और रिजेक्शन लेके सीधा मार्केट ने एक नीचे आके मतलब 53,750 के नीचे एक क्या बोलते हैं रेड कैंडल की क्लोजिंग दे दी। भाई मैं कह रहा हूं उस कैंडल का लो मार्क कर ले, जैसे ही टूटेगा एक एग्रेसिवली सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए चलना, अच्छा खासा मार्केट में आपको डाउन साइड का ट्रेड यहां पर मिल सकता है। मैं तो इस तरीके से करने वाला हूं कि अगर नहीं टिक पाई नीचे आ गई तो सेलिंग का प्लान करूंगा, क्योंकि डाटा भी मेरा कुछ इस तरीके का बन रहा है। अगर डाटा के साथ में इस तरीके का डाटा जिस तरीके का बन रहा है और उस तरीके की अगर मार्केट भी दिखा रही है कि भाई यहाँ पर ऊपर गई है लेकिन टिक नहीं पाई, इसका मतलब यहाँ पर चीजें क्या होने लग रही है, यहाँ पर नेगेटिव होने लग रही है। और डाटा भी तो यही कह रहा था यहाँ पर चीजों का कि ऊपर से रेजिस्टेंस काम करेगा, मार्केट में आ सकता है फॉल वगैरह। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पर प्लान करके चलूंगा। मान लो कि इस तरीके का नहीं होता, इस टाइप में बीच में मतलब ही यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती, थर्ड केस क्या बनेगा, नीचे मुझे अग्रेसिवली सेलिंग करनी है, सेलिंग का सोचना है, तो भाई मैं 53,450 के नीचे सोचूंगा इस जोन पे। भाई 600-500 के जोन के पास ट्रेड कर रही है, जब तक 450 नहीं निकालेगी मैं कोई भी अपना डाउन साइड का ट्रेड को यहाँ पर प्लान नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सा है कि मार्केट 450 के नीचे आए, इसके नीचे थोड़ा होल्ड करे, देन मार्केट में एक अग्रेसिवली सेलिंग मैं प्लान करूंगा और अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर बनेगी। पहला टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 53,350 का टारगेट रखा जाएगा, 53,350 का। अगर ये ब्रेक टूट गया ना, लेवल 350 मार्केट ने निकाल दिया, तो भाई 53,150 ये देखने को मिलेगा मार्केट में आपको। 53,150 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 53,150 के आसपास या 53,000 के आसपास से फिर हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कहाँ? 53,150 के बीच से लेके मतलब 150 पॉइंट्स के बीच में हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या सिग्नल देखेंगे कोई बाइंग के लिए। अगर स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ से, बार बार बाइंग का रिजेक्शन मिलने लग रहा है तगड़ा वाला, तो यहाँ बाइंग का प्लान करेंगे, यहाँ सेलिंग का करेंगे, यहाँ से सेलिंग का करने लगेंगे, यहाँ ही करेंगे। अगर हमें बाइंग का करना हो तो यहाँ बॉटम पर करेंगे मार्केट में। अगर हमें कोई बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो यहीं से करेंगे। कहाँ से? 53,000 से लेके 53,150 के बीच में मार्केट आ जाती है तो वहाँ हम एग्रेसिव सेलिंग करने से बचेंगे थोड़ा सा। कि आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ मिस रह गया होगा तो अपडेट दे दूंगा मैं टेलीग्राम पर। निफ्टी का कल मैंने बता ही दिया था, तो निफ्टी में मैंने कल आप लोगों को दोनों साइड के तरीके बता ही दिए थे। नेगेटिव भी बता दिया था कि 23,950 का लेवल बैठता है, इसके नीचे मार्केट में हमें नेगेटिव ही प्लान करना है, मतलब कि डाउन साइड का प्लान करना है। बाकी कोई चीज़ें रह जाती है तो अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।